राधे राधे दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सत और असत के बारे में। संबंध पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न उठता है, सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है। शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। दूसरा प्रश्न उठता है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत तत्व है। संबंध इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेम्यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। प्रश्न, इमे के सहित देहापद यहाँ किनका वाचक है और उन सबको अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है। इमे के सहित देहापद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्य अभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। किसके लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, किसका व्यर्थ है शरीर और किसका नाश होना अवश्य भावी है, जो युद्ध में खड़े हैं। प्रश्न उठता है, यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है। इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। अगला प्रश्न उठता है, शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रेमस्य, अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि से एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नातात्व निद्रा जनित होता है,
जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है। ज्ञान के अंतर कोई नानात्व नहीं रहता। अगला प्रश्न उठता है, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव तो अब तुमको उस युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। श्लोक 19, या एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। मतलब आत्मा को कोई नहीं मार सकता। प्रश्न उठता है, यदि आत्मा ना मरता और ना किसी को मारता तो मरने और मारने वाले फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंतः इमे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज का श्लोक यहीं संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।